की आंखों का तारा छीन लिया है, किसी की आंखों का तारा छीन लिया है, तो किसी के जीने का सहारा छीन लिया है। किसी की आंखों का तारा छीन लिया है, तो किसी के जीने का सहारा छीन लिया है। और किसी ने तो अपनी दुनिया ही बसा रखी थी उस मासूम सी जान में। उस माँ का तो उन हैवानों ने संसार सारा छीन लिया है, संसार सारा छीन लिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना है राजस्थान के जैसलमेर की। दरअसल 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जयंती थी, 2 अक्टूबर को शनिवार के दिन ये बच्चे शाम को 4 बजे अपने घर से निकलते हैं। दोनों साथ खेलते हैं, रोज की उनकी क्रिया है, रोज जाते हैं और आपस में खेल करके शाम को घर आ जाते हैं। लेकिन बच्चे 4 बजे जब निकलते हैं, बच्चे का नाम होता है आदिल, जिसकी उम्र 6 साल होती है, और एक होता है हसनैन, हसनैन की उम्र 7 साल होती है। दोनों मासूम बच्चे खेलते खेलते पता नहीं कहाँ चले जाते हैं कि उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। ढूंढते हैं, जब समय होने के बाद, शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद, दोनों परिवार के बच्चे बच्चों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन उन माँ बाप की चिंताएं बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे शाम होती जाती है, लेकिन बच्चों का कहीं पता नहीं चलता। दोनों परिवार के लोग जहाँ जहाँ बच्चे जा सकते थे, उनके दोस्तों के साथ, उनके गांव पड़ोसियों के साथ, सारे लोगों के साथ ये बातचीत की जाती है कि इन बच्चों को किसी ने देखा है या नहीं। लेकिन कोई भी ये बताने के लिए तैयार नहीं हुआ कि हम लोगों ने उसे देखा है। जबकि जिन और भी लड़कों के साथ वो लोग खेला करते थे, उस दिन शायद वो लोग उन लोगों के साथ नहीं खेल रहे थे। ये दोनों ही थे जो दोनों गायब हो चुके थे। धीरे धीरे करते करते रात हो गई, यानी 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया। दोनों परिवार के लोग और भी जो सगे संबंधी दोस्त मित्र होते हैं, वो सारे लोग तलाश कर रहे थे, लेकिन बच्चों का कहीं पता नहीं चलने के बाद लगभग 11 बजे पुलिस स्टेशन में जाकर के ये जानकारी दी जाती है। जो आदिल होता है, उसके पिता, वो एक मदरसे में टीचर हैं, वो जाते हैं और बताते हैं कि मेरा बेटा गायब हो चुका है। वो लोग दरवाजे पर ही खेल रहे थे, लेकिन खेलते खेलते कहाँ चले गए अभी तक कुछ पता नहीं चला। ठीक उसी तरह हसनैन के पिता, जो एक मजदूरी का काम करते हैं और मजदूरी का काम करके ही अपने बच्चों को पालते हैं। हसनैन तो 3 भाई थे, यानी उसके 2 भाई बड़े हैं, वो सबसे छोटा भाई था। लेकिन जो आदिल था, शौकत खान का बेटा, वो अकेला बेटा है, यानी शौकत खान की सिर्फ एक ही औलाद है, वो था आदिल, और वो भी गुम हो गया। बहुत चिंता की बात थी। सारे लोग, पुलिस भी अब मिल जाती है और पुलिस परिवार के साथ जिस एरिया में गायब हुए थे, सारी पूछताछ के बाद उधर तलाशी शुरू की जाती है। लेकिन तलाशी करते करते एक पड़ोस में, यानी जहां आदिल और हसनैन का घर था, उसके पास ही एक घर था। उस घर में जब पुलिस जाती है और तलाश करना शुरू कर देती है एक एक चीज को, तो किसी की नज़र वहाँ पड़े टैंक में पड़ती है, जो पानी के टैंक होते हैं, जो बहुत छत के ऊपर नहीं थे। वो घर खंडहर की तरह पड़ा था, उसमें कोई रहता नहीं था। वो एक चबूतरे जैसा जगह था, उस पे वो दोनों टैंक रखे हुए थे पानी वाले। उस टैंक का ढक्कन भी बंद था, लेकिन किसी के दिमाग में आया कि इस टैंक को भी खोलकर देखा जाए। यानी कोई चीज़ अगर खो जाती है, बड़ी चीज़ भी होती है, लेकिन हम छोटी जगह पे भी उसको तलाश करते हैं कि शायद कहीं इसी में ना हो। ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें लोग नहीं देखते कि इसमें जा सकता है या नहीं जा सकता है, लेकिन वो किसी ने उस ढक्कन को खोल करके जब देखते हैं, तो एक बच्चे की लाश उसमें पड़ी है और दूसरे बच्चे की लाश दूसरे टैंक में पड़ी है। ये देख करके वो आदमी चिल्ला उठता है। सारे पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचते हैं और उस लाश को बाहर निकाला जाता है। यानी एक टैंक में हसनैन की लाश थी और एक टैंक में आदिल की लाश थी। ये लाश जब बाहर निकाली जाती है, तो उसके घर वालों का देखकर कलेजा फट जाता है। और वहाँ
रोने चिल्लाने की आहट मिलने लगती है, सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और वहाँ खड़े पुलिस वाले या जो भी गांव समाज के लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, सारे लोगों की आंखें भर जाती हैं। इतना बिलख रहे थे उन बच्चों को पकड़ पकड़ के, उनकी लाशों से लिपट लिपट कर, कि वो मंजर ही कुछ अजीब था। लेकिन पुलिस ने बड़ी समझा बुझा कर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल शुरू किया। लेकिन वहीं लाश में देखा गया कि आदिल के गले में चोट लगी का निशान था, जहां हसनैन की गर्दन में ऐसा लगता था कि किसी ने उसको गला दबा के मारा है। जबकि उस टैंक में पानी बहुत कम था, पानी में उनकी डूबने से मौत नहीं हुई थी, पानी की मात्रा बहुत ही कम थी उसमें। मान के चलिए कि अगर बच्चे 3 फीट के थे तो 1 फीट 1.5 फीट पानी था। पानी से डूबने से उनकी मौत नहीं हुई है, बल्कि उनको मार करके किसी ने उस टैंक में छुपाने के लिए रख दिया है। पुलिस इस हत्या की जांच शुरू कर चुकी है और एफआईआर भी लिखी जा चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है कि इन बच्चों का कातिल कौन है। लेकिन पुलिस जो भी हसनैन के पिता हैं और आदिल के पिता शौकत खान से भी सारी डिटेल निकाली गई है कि आपके कोई दुश्मन है या किसी से दुश्मनी है, कोई इस तरह से झगड़ा अनबन है। ये सारी चीज़ें पुलिस ने मतलब वो करके नोट कर लिया है और ये सारा कुछ बयान लेने के बाद ही पुलिस उस एंगल से तलाश कर रही है। लेकिन वीडियो बनाने तक कोई भी उस तरह की रिपोर्ट नहीं मिल पाई है कि नहीं बच्चों के कातिल पकड़े गए हैं। जैसे ही ऐसी सूचना आपको मिलेगी हम जरूर आप तक बताएंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।